अनंत हेगड़े वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा के सांसद भी हैं। उनका कहना है कि अगर 400 पार हमारी पार्टी लाई तो इस देश का संविधान बदल दिया जाएगा। घोड़ी पे चढ़ने के लिए मारा जाएगा आपको, स्वच्छ पानी पीने के लिए मारा जाएगा आपको, और जब थूक देंगे ना जमीन पे तो जीप काट लिया जाएगा आपको। ये जान लीजिए, संकेत है कि देश में संविधान खत्म। तो नरेंद्र मोदी में हो हिम्मत, अमित शाह में हो हिम्मत, तो उसको उस पे FIR करो और जेल भेजो। तो नरेंद्र मोदी में हो हिम्मत, अमित शाह में हो हिम्मत, तो उसको उस पे FIR करो और जेल भेजो। लोजपा रामविलास को मदद करता है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मदद करता है, जीतनराम मांझी को मदद करता है, तो समझिए कि हमारा समाज गद्दार है। तो समझिए कि हमारा समाज गद्दार है। किसी की ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। अनंत हेगड़े की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि हमारा संविधान को खाली छू के दिखा दो और खुलेआम चुनौती के साथ करें। अच्छा, समझे? प्रधानमंत्री को हम 2 बार। इस देश में कोई नई बात नहीं है कि आज एक भाजपा के सांसद ने कहा कि इस देश का संविधान बदलना चाहिए। आखिर क्यों बदलना चाहिए? और देश में भाजपा के जो सांसद हैं और भाजपा की तरफ से जो एजेंडा है कि 400 इस बार पार होना चाहिए, उसी एजेंडे पर भाजपा के जो सांसद है अनंत हेगड़े वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा के सांसद भी हैं। उनका कहना है कि अगर 400 पार हमारी पार्टी लाई तो इस देश का संविधान बदल दिया जाएगा। आज भाजपा के सांसद ने कह दिया है। इस पर बात करेंगे, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, इनसे बात करेंगे। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, अब क्या होगा? फिर से चौकीदारी करेंगे? अब देश का संविधान बदलेगा, 400 पार आएगी भाजपा की सीटें? देखिए बादल जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ भाजपा वो देश का एक ऐसी पार्टी है कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो पार्टी है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस त्याग बलिदान और जिस तरह से वो ने संविधान को लिखने का काम किया, संविधान को के तहत सभी को अधिकार दिया। अगर अनंत हेगड़े की बेटी को भी अगर अधिकार मिलेगा तो उस संविधान के तहत ही। अब उस संविधान को आप बदलने की बात करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं। साहब, इनका संघ भाजपा का संविधान लिख करके तैयार है। ये सगुफा बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघ भाजपा के लोग दिलवाती रहती है और बाद में कहेगा कि क्या उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, मैं उससे अलग करता हूं। तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। वैसे आदमी पे अनंत हेगड़े जैसे लोग जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी में हो हिम्मत, अमित शाह में हो हिम्मत, तो उसको उस पर FIR करो और जेल भेजो। जेल भेजने को तो भाजपा के, तो भाजपा कैसे जेल भेज देंगे भाई? तो क्यों नहीं? है 400 पार। नरेंद्र मोदी कहे कि 400 पार यानी कि संविधान बदला जाएगा, 400 पार यानी कि आरक्षण खत्म किया जाएगा, 400 पार यानी कि दलितों के हक अधिकार छीने जाएंगे, 400 पार यानी वही ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था लागू की जाएगी। फिर चौकीदारी पे आ जाएंगे, फिर चौकीदारी करेंगे, फिर आप गले में हांडी पीछे झाड़ू बनाएगा। जब देश में संविधान ही रहेगा तो किसी की ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि अब 21वीं शताब्दी में और जो बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी ताकत दिया, अजी संवैधानिक ताकत से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग को उस वर्ण व्यवस्था के तहत नीचे ला के खड़ा कर दे। अब हम लोग यहाँ के शासक हैं और हम लोग सरकार चलाएंगे। इस चंद मुट्ठी भर लोग को मुंह खानी पड़ेगी और हम लोग के पैरों के नीचे बैठ करके जी सर बोलना पड़ेगा। देश के तकरीबन राज्यों में भाजपा की सरकार है, जान लीजिए। वैसा ही नहीं बोल रहे हैं 400 पार। अब पोस्टर थोड़ी लगा देंगे, पेपर में थोड़ी छपा देंगे। सुनिए, वो 400 पार तो बोल रहे हैं, उन शक्तियों के तहत बोल रहे हैं जो शक्ति माफियागिरी, अंबानी अडानी जैसे लोग और हमारे चंद जो दलित में चाटुकार हैं, नागपुरी संघी दलित हैं, झंडे वालन का संघी दलित हैं, उन लोग को हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। जो सदन में नरेंद्र मोदी के हर एक स्टेटमेंट पे वो जो धापली ताली बजाते हैं, बैठ करके विरोध नहीं करते हैं, वैसे लोगों को अगर बिहार का दलित SC ST भाई लोग और अगर बिहार का पासवान लोग अगर ये 400 पार में अगर भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है और लोजपा रामविलास को मदद करता है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मदद करता है, जीतनराम मांझी को मदद करता है, तो समझिए कि हमारा समाज गद्दार है। राजनीति में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो फिर गद्दारी कहां से भाई? साहब, आप किसके गोद में बैठे हुए हैं जो आज संविधान खत्म करने की बात कर रहा है? और सुन लीजिए, अनंत हेगड़े की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है
कि हमारा संविधान को खाली छू के दिखा दो। संकेत दे दिए, अरे सर छू के मिल गया, संकेत दे दिया ना। बिहार आइए, बिहार की जनता, इंजीनियर राजकुमार पासवान आपको फूल माला लेके जूते की माला, तो वो वाला जूता वाला माला भर पेट पहनाएंगे, आप पहनवाएंगे बिहार के दलितों से। और आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी इस चुनाव में देश का दलित इस बार आपको बकसने वाला नहीं है। और हवा खराब है बिहार में साहब, इस बार 39 पार नहीं कर रहे हैं 40 के लिए। तभी नरेंद्र मोदी 3 बार, अमित शाह 3 बार, जेपी नड्डा साहब 3 बार, और इस बार सुप्रा साहब। राजकुमार जी ये तैयारी कर लीजिए कि अब घोड़ी पे चढ़ने के लिए मारा जाएगा आपको, अब स्वच्छ पानी पीने के लिए मारा जाएगा आपको, और जब थूक देंगे ना जमीन पे तो जीप काट लिया जाएगा आपको। ये जान लीजिए, संकेत है कि देश में संविधान खत्म करना है। जान लीजिए। सुनिए, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि सरहद से अगर एक सर आएगा तो हम 10 सर काटेंगे। अगर हमारे समाज पे कोई खतरा हुआ, अच्छा, हमारी जाति पे कोई खतरा हुआ और संविधान पे हुआ तो हम लोग भी नहीं बख्शेंगे। हम लोग मूल निवासी हैं। सोच लीजिए, क्या किधर इशारा है? हम लोग मूल निवासी हैं, इतना ही कह दिया। वो भी सर काट लेंगे। हाँ, वो भी सर काट लेंगे। हम सर काटने की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं और खुलेआम चुनौती के साथ कर रहे हैं। अच्छा, समझे? प्रधानमंत्री को हम 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं, और अधिकृत रूप से मैं कह रहा हूं, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि संविधान बचाना है तो हम जैसे बेटाओं की हजारों बेटा लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जितनी सर काटनी है काट लो। हम लोग संविधान की सुरक्षा करने वाले लोग हैं, हम लोग आरक्षण की सुरक्षा करने वाले लोग, हम गरीब शोषितों के अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे और शहादत भी देंगे। चलिए, तो जिस संविधान को लिखने के लिए बाबा साहब ने कई बार उनके साथ में अवहेलना, छुआछूत की भावना है, कई प्रयास है, आज उस संविधान को बदलने की बात करें, जबकि इस देश में 6743 जातियाँ हैं और कई धर्म हैं। उनको समानता का अधिकार, सभी जाति सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में लिख के। आज उस संविधान को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं जो हमेशा से कहते आ रहे थे कि हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को मेरा कुछ ऐसा एजेंडा नहीं, लेकिन उनके ही नेता कह रहे हैं कि अब 405 जैसे ही आएगा तो संविधान बदला जाएगा। समझिए जरा सा किस तरह से ये इस तरह का बयान अगर आता हो तो फिर क्या आप समझेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।